बहुत जल्दी आ गई। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया था, कहती बर्थडे साल में एक ही बार तो आता है, तो थोड़ी देर और रुक जा। अच्छा, ये बर्थडे पार्टी हो रही थी? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक शादीशुदा होते हुए ये सब करते हो? मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी करोगी? अगर यही सब करना था मुझसे शादी क्यों की थी? इसी से कर लेती। मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। पर मुझे करनी है। हाथ छोड़ो। बात करनी है ना तुम्हें तो सुनो। शादी से पहले से प्यार करती थी मैं उससे। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। मुझे तो कभी तुम पसंद भी नहीं थे। सुन लिया तुमने? ठीक है अब? सुन लिया। रुको यहीं। ये लो, उससे प्यार करती हो ना, उसी के साथ रहो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सोच लिया तुमने? बहुत भारी पड़ेगा तुमको ये। सोच लो। बेटा इतनी जल्दी फैसला ना लेना था तने। एक मौका और देख लेता, क्या पता सुधर जाती। माँ, मुझे शादी के 1 महीने बाद ही पता चल गया था। 5 महीने से टाइम ही तो दे रहा हूँ। ये नहीं सुधरने वाली। और मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरी वाइफ किसी और के साथ घूमे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। यार उसने मुझ पे हाथ भी उठाया और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं उसे, पर ये समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। तू टेंशन क्यों ले रही है? हम यही तो चाहते थे ना कि तुम दोनों अलग हो जाओ, और उसने तुम्हारा काम आसान कर दिया। पर यार इतनी बेइज्जती के बाद मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? बदला तो मैं उससे लेके रहूंगी, पर कैसे? देख, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या? जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँ ना, वैसा वैसा करियो और फिर देख। हाँ जी सर, बोलिए, किससे मिलना है, क्या काम है? संजू तू ही है? हाँ मैं ही हूँ। और बाला देवी कौन है? मेरी मम्मी है। और कनिका को कैसे जानते हो? मेरी वाइफ है। क्या हुआ सर, वो ठीक तो है? वो तो ठीक है, पर आप उसके साथ मारपीट करते हो? हाँ सर, वो कल रात को कुछ झगड़ा हो गया था, थोड़ा पर्सनल है। वो तो हम बताएंगे कितनी पर्सनल है। तुम जैसे लोग लड़कियों को शादी के बाद जीने नहीं देते, और दहेज मिलने के बाद तुम्हें सब्र नहीं होता, और तुम जैसे लोग शादी के बाद दहेज के लिए अपनी बीवी को मारते हो। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमने तो शादी में कुछ दहेज भी नहीं लिया था। बेटा हमने शादी में कुछ दहेज ना लिया और ना शादी के बाद कुछ लिया। वो तो मेरी बहू का। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम किए, मेरी वाइफ को या उनके घर वालों को कॉल करके पूछ लिए, वो आपको बता देंगे। तुम्हारी वाइफ ने और उनके घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ FIR करवाई है। तुम उन्हें मारते हो और दहेज की मांग करते हो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है एकदम। क्या झूठ है और क्या सच, ये कोर्ट में पता चल जाएगा। लेके चलो। आओ माँ जी। शादी से पहले से प्यार करती थी मैं उससे। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। मुझे तो कभी तुम पसंद भी नहीं थी। सुन लिया तुमने? ठीक है अब? तुम जैसे लोग लड़कियों को शादी के बाद जीने नहीं देते, और दहेज मिलने के बाद तुम्हें सब्र नहीं होता। जिससे प्यार करती हो ना, उसी के साथ रहो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इन जैसों की वजह से ही आजकल लोग लड़की पैदा करने से डरते हैं, ताकि कहीं आगे जाके फिर कोई इनसे दहेज ना मांगे और इन्हें तंग ना करे। बदम है तो खुद कमाना, उस लड़कियों को क्यों परेशान कर रहे हो दहेज मांग के? क्या कर रही हो माँ ये?
बेटा हमें नहीं पता था ये लड़की इतनी नीचे गिर जाएगी। ये दिन देखने पड़ेंगे। दहेज में हमने फूटी कोटी तक नहीं ली, अपनी बेटी की तरह रखा, फिर भी खुद गलत होते हुए भी हमें ये दिन देखना पड़ा। जितनी इज्जत थी सब मिट्टी में मिला दी, अब क्या फायदा जीने का। अगर ये सब करने से सब ठीक होता है तो लाओ मुझे भी दो, दोनों साथ में मरते हैं। ना बेटा, ना बेटा, ना ऐसा मत करना। देखो ये कोर्ट में केस वापस लेने के लिए रेडी हो गए हैं। आपने जो भी इनसे दहेज में सामान लिया था, गोल्ड, कैश, सब मिला के 40 लाख रुपए होते हैं। आप उन्हें ये वापस कर दो। 40 लाख? और हमने इनसे 1 रुपया नहीं लिया था दहेज में। देखो आपने लिया नहीं लिया वो कोर्ट नहीं जानती, कोर्ट इनके फेवर में है। वो तो ये मान गई है, वरना पैसे भी देने पड़ते और सज़ा अलग भुगतनी पड़ती। या तो आप इनके पैसे दे दो या दोनों सज़ा काटने के लिए तैयार हो जाओ, मर्जी आपकी है। पर मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? इनफैक्ट मेरे पास तो इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये घर है ना, ये घर मेरे नाम कर दो, बात खत्म। और मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊँ? रोड पे? ये तुम्हें मुझ पे हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम कुछ भी सोचते रहो, या तो ये घर मेरे नाम कर दो या फिर अपनी बूढ़ी माँ को जेल की हवा खिलाने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। मुझे एक भाई का मैसेज आया था कि आप मेरी स्टोरी पे वीडियो बनाओ। उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब तक वो चुप था उसकी वाइफ ने कुछ नहीं बोला। जैसे उसने उसका विरोध किया तो उसकी वाइफ ने उस पर मारपीट और दहेज का केस लगा दिया। उसे जेल जाना पड़ा, उसकी माँ को, उसकी बहन को भी। और लड़की ने केस वापस लेने के लिए 35 से 40 लाख की डिमांड करी, जिसके लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। लड़के की जॉब चली गई क्योंकि इतना बड़ा केस लगने के बाद जॉब जानी ही थी, कोई भी अपने ऑफिस में नहीं रखेगा। आज वो लड़का मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। तो सिर्फ एक झूठा केस कितने लोगों की लाइफ खराब कर देता है। तो मेरा तो यही मानना है कि पहले जांच होनी चाहिए कि कौन गलत है कौन सही। कानून दोनों के लिए सेम होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट रियलिटी बेस पे आते रहेंगे। सपोर्ट करते रहो। धन्यवाद।